अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। बगैर वक्त ज़ाया किए हुए मैं आप लोगों को दो वीडियो दिखाऊंगा। सबसे पहली वीडियो आप ये देखें, तो ये देखें। किराए के घर में बैठा हुआ था। माँ मेरी अपना घर छोड़ के मुझे किराए पे लेके बैठी हुई थी कि इलाका दूर करती है सब। जहाँ पर मैं खराब हो रहा था वहाँ से मुझे निकाल लिया। कंपटीशन विन कर लिया। मुझे कंपटीशन विन करके मिला क्या, एक वो पटा और 40,000 रुपये कैश, 3-4 सप्लीमेंट। तो मैंने उस टाइम पे उस कंपटीशन की 1 लाख रुपये लगाया था और सारा मेरी माँ ने मुझे स्पॉन्सर किया था। कर्मा विकलांग, कर्मा विकलांग, कर्मा विकलांग। मेरी माँ ने सिलाई स्टार्ट कर दी, कपड़े सीखी थी मेरी लोगों के। और वो मेरी माँ हुआ जिसके भाइयों की 2 फैक्ट्री हैं, तो शीन इंडस्ट्रीज, महा थ्रेड जैकेट्स बनती थी दुल्लू कलान रोड के ऊपर। भाई तो मैं आया हूँ, घर आया हूँ, कंपटीशन वगैरह करके 4-5 दिन गुजरे। मम्मा मेरी को रहा वो हमारे एक ही कमरा था जो हमने किराए पे लिया हुआ था और थोड़ा सा दूर वॉशरूम था उसके ना बाहर। गिले स्ट्रक्चर था, पेंट भी नहीं था हुआ। मैं अपनी बॉडी शॉडी के अंदर फुल कुबा हुआ था, मैं पता नहीं क्या बनाऊँ क्या। मेरी माँ वॉशरूम जा रही थी तो ये बुजुर्गों को जरा वॉशरूम जल्दी आ रही, फिर भागते हैं वॉशरूम की तरफ, ठीक है। बाकी उनका पाँव बेंड हुआ और उनका ना ये जो घुटना था ना फ्रैक्चर हो वहीं पे। अब मैं बाइक के ऊपर अम्मा को सरकारी हॉस्पिटल कैसे लेके जाऊँ। मैंने तो सरकारी हॉस्पिटल लेके जाना था, सर्विस हॉस्पिटल। मेरे पास तो पैसे नहीं थे फ्रैक्चर के लिए। तो मैंने कहा कि डॉलर शॉल में देखी, मैं क्या दौड़े थे हमें पैसे नहीं जेब से। भाई फिर क्या किया, मामू ने बंदा भेजा। 1.25 मेरी माँ चीखें मारती थी घर पे, पैसे वो नहीं आया ना ऊपर देना टैक्सी दे। बाइक पे कैसे लेके जाता माँ को, बटनी ये मोटी है वो तो फ्रैक्चर लत। फिर ठोकर से जेल रोड सर्विस हॉस्पिटल। मैं मर गया अंदर से उस टाइम पे ना कि यार लाना तेरी बॉडी से यार। मामू ने बेची गाड़ी, हॉस्पिटल का मैं लेके गया। इतना लंबा मेरी माँ के टांग पे प्लास्टर हुआ, ठीक है। मतलब तीसरे दिन मेरी माँ ने टांग ऐसे सामने पीढ़ी पर रखी थी और दूसरे पाँव से ऐसे कपड़े सिलाई कर दी थी सूट देने से लोगों के। कितने पैसे थे, 300 रुपये सिलाई, 400 रुपये सिलाई। मैं फट गया अंदर से, मैं कहा यार लाना तेरी तरह खुदा की कसम। मैंने तो वॉशरूम देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को सबसे पहली वीडियो दिखाई, बात हम बाद में करेंगे। एक वीडियो आपने देख ली है, अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, ये देखें। व्लॉग की इनकम तो आप लेते हैं, मैं लेता हूँ। तो फिर वो क्या करते हैं? उनके घर के खर्चे कैसे चलते हैं? उनके घर के खर्चे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो नहीं चलाते, क्या सारे वेल ऑफ हैं। इन सब के अंदर मैंने पहले भी काफ़ी पॉडकास्ट में बताया कि इन सब के अंदर जो सबसे नीचे था वो मैं ही था। ये सब मेरी जिम में आते थे और मैं वहाँ पर ट्रेनर था, राइट, ठीक है। हैदर माशाल्लाह 2 कनाल का घर है, ज़मीनें आई मामबार का है। डोगर माशाल्लाह मेन ठोकर चौक पे हॉस्पिटल है, प्लाजे हैं, किराए आते हैं। ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया। शहजी का माशाल्लाह बाप जो है वो डायरेक्टर है, अपना घर है, गाड़ियाँ हैं, सब वेल ऑफ हैं। कोई भी जो है वो अपना सोशल मीडिया से कमाई नहीं करता, एक बात। दूसरी बात ये कि हमने टाइम वो वाला साथ देखा हुआ जब हम, वही बात है, बाप अमीर है ना, बच्चे तो बच्चे ही हैं। हम जिम से फ्री होना रात को 200, 300 मिला के पिज़्ज़ा खाने जाना करना या फिर नान कबाब खाने चल जाना। हम तीनों चारों ने वो टाइम देखा हुआ है। जहांगीर थोड़ा सा बाद में आया था, मूसा तो बहुत ही बाद में आया था, हैदर, मैं, डोगर और शैफी, हमने वो टाइम साथ में देखे हुए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को दो वीडियोस दिखाई हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब हम बात करते हैं। जिन्होंने वीडियो यहीं तक देखनी थी वो स्किप करके चले जाएं, लेकिन जिन्होंने मेरी बात सुननी है वो ये बात सुनते जाएं कि किसी भी बंदे से जलने वाले, हसद करने वाले लोग कब पैदा होते हैं, जब वो गुर्बत से उठा हो। एक बंदा था, वो शुरू से ही, बचपन से ही अमीर था, उसे कोई जलेगा नहीं। एक बंदा था जो गुर्बत में था, बहुत ही गरीब आदमी था, अचानक वो अमीर हो जाए ना तो इससे लोग जलते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि आपका दोस्त हो, ठीक है, वो फटे पुराने कपड़े पहन के फिरता हो, 4 दिन गुजरे और वो फिर स्पोर्टेज पे फिर रहा हो और सूटेड बूटेड हो और 50-50 हजार के उसने कपड़े पहने हो, तो आपके दिल में भी हसद पैदा होगा। तो ईमान वाले होंगे तो हसद को आप अपने दिल से निकाल देंगे, ईमान वाले नहीं होंगे तो आपके दिल में हसद पैदा होगा, और हसद बड़ी भैड़ी चीज़ है। तो अभी जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, दोनों रजब भट्ट की वीडियोस थी। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद पता लगा है, रजब भट्ट अपने मुंह से बता रहा है कि वो गुर्बत से कैसे उठा। अभी आपने इसकी पहली स्टोरी सुनी ना कि उसकी जब माँ का जो एक्सीडेंट हुआ, जो उसके टांग पे चोट लगी, तो रजब भट्ट ने अपनी बॉडी पे लानत डाली कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है कि मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं, और अपने मामू को बुलवाया। और दूसरी वीडियो में रजब भट्ट बता रहा है, खुद बता रहा है कि मेरे सारे दोस्त वेल ऑफ थे, यानी अमीर तरीन दोस्त थे, मैं अकेला ही इन सब में गरीब था जो अचानक उठा। तो ये रजब भट्ट से जो इंसान लोग जलते ही इस वजह से हैं कि रजब भट्ट गुर्बत से उठता हुआ अचानक अमीर हो गया। देखा ना, जेल रोड की बातें कर रहा है, सर्विसेज हॉस्पिटल की बातें कर रहा है। रजब भट्ट शुरू से अमीर नहीं था, ये गुर्बत से उठा है, इस वजह से लोग इसे जलते हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, किसी से जलना छोड़ें और खुद मेहनत करें। अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी को भी जीरो से निकाल के हीरो बना सकता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी को भी कुछ से कुछ बना सकता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखें, नमाज पढ़ें, लोगों के साथ अच्छा करें, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके साथ अच्छा करेगा। रजब भट्ट की एक और मैं अच्छी बात बताऊं, इसके कई व्लॉग से जो लाहौर में जब ये था मैंने देखे, इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि अल्लाह ताला की राह में बेशुमार खर्चा करता है, अल्लाह ताला की राह में बेशुमार सदका करता है, गरीब लोगों को खाने खिलाता है,
गरीब लोगों के राशन लगाए हुए हैं, गरीब बच्चियों की शादियां करवाता है। ये इसकी खास बात किसी को नजर नहीं आती। हर बंदा ही इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट कर रहा है कि ये बंदा ऐसे। ओ भाई, व्लॉगर है, कोई फरिश्ता तो नहीं। गुनाह है इसके अंदर, गलतियां मौजूद हैं, गलतियां हर इंसान में होती हैं। हमारी गलतियों पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पर्दा डाला हुआ है। तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम दूसरों की गलतियां उछाल उछाल के लोगों के सामने लेकर आए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आया होगा। तो अगर इस तरह की मजीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह की मजीद वीडियोस दिखाता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।